हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट बुक विज्ञान कक्षा 8। तो बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। ओके बच्चों, आज हम देखते हैं प्रोजेक्ट बुक विज्ञान कक्षा 8 के प्रोजेक्ट। तो इसमें ये 5 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, 20 नंबर के आएंगे, और अगर इसमें से आप 4 भी करेंगे अच्छे से तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। 20 में से 20 अंक मिल सकते हैं। तो अपन देखते हैं प्रयोजना क्रमांक 1, जिसका उद्देश्य है। तो ये प्रयोजना क्रमांक 1 में बच्चों A और B दो सेक्शन में दिए हैं। तो ये काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आप ओनली एक ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। A और B में से एक ही बनाइए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, A वाले में है अपने आसपास का अवलोकन कर निम्नानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले प्रयोजनाकार का उद्देश्य यही है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको किन किन खेलों में रुचि है। कोई 5 खेलों के नाम लिखो जिनमें खेलते समय घर्षण या तो सहायता कर रहा हो अथवा विरोध कर रहा हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी। घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, तो आप इसमें 5 खेलों के नाम लिख सकते हैं। और कल्पना कीजिए घर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। ऐसी 10 परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे ये 10 परिस्थितियाँ लिखी हुई हैं, गतिविधियाँ आप इसमें से लिख सकते हैं। और ऐसे 5 कार्य कौन से हैं निम्नलिखित जहाँ घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो आप पहला प्रोजेक्ट जो है प्रयोजना क्रमांक 1 का पहला A वाला उद्देश्य ही लिखना है इसमें आपको, और ये जो B वाला दिया हुआ है वो आपको नहीं लिखना है। अब अपन देखते हैं प्रयोजना क्रमांक 2 में क्या दिया है। 2 में दिया है किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। तो जैसे आपने अगर किसी खेत का या किसी बगीचे का भ्रमण किया है, कभी आप गए हो, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर भी आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। और आपके नहीं समझ में आ रहा है तो इस बुक्स में से भी देख के आप लिख सकते हैं। जैसे कि बीजों का चयन का तरीका एवं महत्व, सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत, अधिक गर्मी, अधिक वर्षा के मौसम का पौधों पर प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, व्यावसायिक उपयोग। तो आपको इस तरीके से एक एक बात का आंसर देना है। तो इसमें लिखा हुआ है विधि का नाम, वो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे पहले किस तरीके से पानी दिया जाता था खेतों में, किस तरीके से चलते थे। तो आपने तो अपने टाइम पे नहीं देखा है, लेकिन आप चित्रों के द्वारा ज्ञात कर सकते हो। अब इसमें दूसरा वाला दिया हुआ है तो आप उसको नहीं करो, क्योंकि आपको बहुत लंबा हो जाएगा और काफ़ी आप परेशान भी हो जाओगे। इसलिए आप A वाला कर लीजिए जो मैंने आपको चित्रों द्वारा दिया है, तो आप इसमें बता सकते हैं अच्छे से। अब अपन देखते हैं प्रयोजना क्रमांक 3 वाला। तो मैंने इसका उद्देश्य बताया है, डोरी तथा कागज गिलास की सहायता से अपना खिलौना टेलीफोन बनाकर तैयार कीजिए। इसका एक सिरा अपने मित्र के कान पर लगाने के लिए कहें तथा दूसरा सिरा अपने मुंह के समीप लाइए और बोलिए। तो क्या आपकी आवाज़ आपका दोस्त सुन पाता है, तो आप लिखेंगे हाँ। क्या ध्वनि डोरियों से गमन कर सकती है, तो आप इसे लिख सकते हैं हाँ। क्या ध्वनि का संचारण ठोस, द्रव तथा गैस सभी में हो सकता है, नहीं। यदि आप एक बंद कार में हैं तो क्या बाहर से आपके दोस्त की आवाज़ आप तक आएगी, तो आप लिखेंगे नहीं। इस तरीके से आपको करना है। नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों के सामने उनके कंपायमान भाग लिखिए। जैसे वीणा का, तबले का, बांसुरी का, सितार का, ढोलक का अपन को कंपायमान लिखना है। जैसे वीणा में तार बजता है, कंपन करता है, इस तरीके से डोरी करती है ना। तबले में तनित झिल्ली होती है, बांसुरी में छिद्रों से निकलने वाली वायु होती है, सितार में तनित तार होता है और ढोलक में तनित झिल्ली होती है। तो आपको दूसरा वाला ओनली यहीं तक करना है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण का उसको आप नहीं करना। इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं। प्रयोजना क्रमांक A ही करिए।
अब अपन योजना क्रमांक 4 वाला देखते हैं, चौथा वाला प्रोजेक्ट। अपने आस पड़ोस का सर्वेक्षण कीजिए और पता लगाइए आपके आसपास या स्कूल में 12 वर्ष की आयु के कितने बच्चे चश्मा लगाते हैं। तो आपको ये पता ही है आपके आसपास कितने बच्चे रहते हैं और कौन कौन चश्मा लगाता है, तो वो आप लिख सकते हैं। चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता पिता से पता लगाएं कि उनके बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के क्या क्या कारण है, मतलब उनको कम क्यों दिखाई देता है। इस तरीके से आपको इसमें 10 बच्चों और 10 बुजुर्गों के चश्मों के दोनों आंखों के पावर की सूची बनाइए। टीवी एवं मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव को अपने से बड़ों से पता लगा कर लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि टीवी के क्या दुष्प्रभाव है। ये तो आपको पता ही होंगे कि टीवी और मोबाइल देर तक देखने से आंखों तक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे आंखों की रोशनी कम हो जाती है और सिर दर्द होने लगता है, जिससे हमें चश्मा लग जाता है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकते हैं। नेत्रदान के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। नेत्रदान क्या है तो उसके बारे में लिखिए। फिर आंखों का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है उसके बारे में लिखिए। और नेत्रदान कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता इसके बारे में लिखिए। इस तरीके से आप ये प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं योजना क्रमांक 5। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित निम्नांकित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। प्राकृतिक घटना कैसे होती है, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, मौसम विभाग का, सूखा पड़ जाना, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी, महामारी जैसे अभी कोरोना हुआ था। इस तरीके से ये आपकी प्राकृतिक परिघटनाएं। तो इसको अपन को इनके आधार पर अपन को प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप बना सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप लिख दो भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ज्वालामुखी का फटना आदि। त्वरित झंझा के समय यदि आप घर से बाहर खुले समय में तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो आप लिख सकते हैं उस समय छाता लेकर चलने का विचार कर लेना चाहिए। मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन त्वरित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, तो क्या आप छतरी लेकर जाएंगे। अपने उत्तर को व्याख्या कीजिए। तो आप लिखो कि त्वरित झंझा के वो बड़े पेड़ों की शरण नहीं लेनी चाहिए, वृक्षों से नहीं, हाँ वृक्षों से दूर रहना चाहिए। ये तो त्वरित झंझा में। और मैं आपको बता रही हूँ आगे का, यदि मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है तो हमको छाता लेके जाना चाहिए। और इस तरीके से आपका ये पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट 4, 5। और इसमें ए वाला ही करना है आपको, बी वाला नहीं करना है। मैंने यहाँ पे पूरा दे दिया है, लेकिन आपको ए तक करेंगे तो अभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।